चलिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में हम डिग्री पढ़ा रहे थे आपको। डिग्री में हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा किए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा की और बताया कि 0 to 90 डिग्री, इसमें हमको 0 डिग्री टू 90 डिग्री पर डिस्कस करना है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारा डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के में डिफरेंस भी बताए थे कि ज्योमेट्री में 360 डिग्री तक ही हम काम करते हैं, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री की बात करें हम तो 1000, 2000, 10,000 डिग्री का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा डिग्री। लेकिन हमको क्लास 10 लेवल तक ही है, तो हमको इसमें 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू के बारे में जानकारी लेना है। हमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा है कि साइन थीटा का 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक यदि मुझे वैल्यू याद है तो कॉसेक डिग्री का, कॉसेक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो साइन का जो भी वैल्यू है उसका अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से फिर बताएं कि यदि कॉस 0 डिग्री टू 90 डिग्री मुझे पता है तो सेक 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक आपको वैल्यू निकल जाएगा। आप 0 डिग्री टू 90 डिग्री कॉस का यदि याद है तो उसका अपोजिट कर देंगे तो सेक 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से यदि tan 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू मुझे पता चल जाए तो कॉट का वैल्यू हम उसी का हम पलट देंगे, ठीक है, उसको पलट देंगे उसके प्रत्येक वैल्यू को, तो वही कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, लेकिन आज हम चाहते हैं कि उस tan थीटा का जितना भी वैल्यू है वो किस तरह से हम निकालेंगे उसको हम आपको दिखा देते हैं और उसका जो है उसको पलटने से कॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा वो भी दिखा देते हैं। इस चैप्टर में क्या है कि सिर्फ डिग्री का वैल्यू आपको याद है तो समझिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में डिग्री का ही वैल्यू, डिग्री दिया रहेगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो साइन थीटा से लेकर कॉट थीटा तक, मतलब जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उन 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि आप 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे कि सपोज करते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कोई हमसे पूछा, या हमको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में tan 0 डिग्री का, तो उसको याद नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट को प्रैक्टिस कर लेंगे आप। साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि साइन और कॉस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि साइन कॉस याद है तो 4 तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब 2 बचा आपको tan और cos, तो tan का हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और cos 0 डिग्री वो नीचे से लेते हैं अपोजिट फोल्ड, यहाँ उल्टा लेते हैं वहां पे, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 0। इसी तरह से tan यदि हम 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1/√3। इस तरह से हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं tan 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बाय कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, दोनों को कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स यहां 1 आ गया। इसी तरह से हम tan यदि मुझे 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन 60 डिग्री
बाय कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 इक्वल्स टू √3। इसी तरह से tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया 1 और कॉस 90 डिग्री हो गया 0। जब 1/0 हो तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित, इसको ध्यान रखिए। यदि tan का सारा रिजल्ट आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक बॉक्स बनाएंगे, यहां देखिए, यहां कर दिए हम tan कर दिए, यहां cot कर दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बॉक्स बना दिए। अब यहां tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया है 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू यहां अपरिभाषित आया है, उसका सिंबल इस तरह से होता है। अब इसका अपोजिट 0/1, इसको हम पलटेंगे, रेसिप्रोकल समझिए। यहां अपोजिट का मतलब यहां पर ये नहीं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां सो नहीं, पॉजिटिव चीज है तो नेगेटिव हो जाएगा, सो नहीं। यहां मेरे कहने का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा समझिए। तो यहाँ 0 है तो उसको उल्टेंगे, दैट मीन्स अंश और हर भिन्न के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। तो 0/1 तो उसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित, तो सिंबल दे दिए अपरिभाषित। 1/√3 इसको पलटेंगे √3/1, दैट मीन्स √3। 1/1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 यहां कर देंगे 1/√3, और इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट 0 हो जाएगा। इस तरह से हम tan का पता कर लेंगे तो cot का भी पता चल जाएगा। अभी हम साइन थीटा से लेकर कॉट थीटा तक, अर्थात 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यू को किस तरह से याद करेंगे, इस चीज को आपको बता दिए। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो समझिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप लोगों को कमांड हो गया, आप लोग समझ गए किस तरह से याद करेंगे। A to Z जितना सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसका 0 to 90 डिग्री तक जो भी वैल्यू है वो आप किस तरह से याद किए और किस तरह से याद रखेंगे, तमाम चीजों को बता दिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे देगा आपको, जैसे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, या कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, ये देखिए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, वही बात कि साइन 0 डिग्री टू साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री टू 90 डिग्री याद है तो वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। चलिए थोड़ा सा हम यहां पर आंसर लिखते हैं। फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। यहां लिखा रह सकता है कि इतना का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यहां देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। आगे बढ़ते हैं, 1 into 1, अब 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, √3 और √3। जब रूट में 2 सेम डिजिट हो तो √3 और √3 को जब हम गुना करते हैं तो वो हो जाता है 3, 2 दूना 4, एलसीएम कितना हो गया 4, 1 + 3, 4/4, दैट मीन्स 1। इस तरह से हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का डिग्री वाला कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो हम सिर्फ क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि वैल्यू याद रहेगा, वैल्यू को ठीक से पुट करेंगे और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप कहीं ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, डिवाइड करने में मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखना है।
कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक याद होने के बावजूद भी कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहां भी आपको वही चीज देखने को मिल रहा है। यदि मुझे tan 30 डिग्री का वैल्यू याद हो तो हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे, सपोज करते हैं कि आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है, लेकिन साइन और कॉस दोनों पर कमांड है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे आपको हम सिखाए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपको tan 30 डिग्री का tan निकालना है, तो यहाँ अलग से भी आप साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री करके तुरंत पता कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। थोड़ा सा यदि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको लिख कर, तो ऑलरेडी याद हो जाएगा और आप मन ही मन साइन कॉस पर ज्यादा फोर्स देना है, क्योंकि साइन कॉस याद है तो थोड़ा सा मन ही मन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का 1/2 और इसका होता है √3/2, 2 कैंसिल हो गया 1/√3। तो यहां से भी आप मौखिक भी क्या होता है, मन ही मन उसको कैलकुलेट करके आप tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ उसको पुट कर देंगे 2 × 1/√3, दैट मीन्स 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको 2/√3। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर अभी जस्ट किए हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ हो गया 2/√3/3 एलसीएम हो गया, यहाँ 3 + 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2/√3 यहां हो जाएगा 4/3। आपको हम जब फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे उस वक्त में बताए थे कि जब इस तरह का फ्रैक्शन आपके सामने में आ जाए, ऊपर भी अंश और हर हो और नीचे भी अंश और हर हो, तो उसके लिए 3-4 फॉर्मेट बताए थे। आपको यदि यहाँ कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा तो आप फ्रैक्शन का चैप्टर 2 जो पढ़ाए थे उसमें हम फ्रैक्शन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जब ऊपर में भी अंश हर हो, नीचे भी अंश हर हो, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पलट के लिखेंगे, 3/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो √3/2, यहाँ √3/2। एक और बात बताना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इतना दिया हो और आपसे पूछे 4 ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में √3/4, √3/2, π/2 या कुछ भी दिया रह सकता है 4 ऑप्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज को साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इस तरह से भी दिया रह सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ देखिए √3/2 किसका होता है, cos 30 डिग्री का। तो यहाँ ऑप्शन में cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री 4 ऑप्शन दे सकता है। तो उस कंडीशन में आप cos 30 डिग्री पर आप टिक मारेंगे। ठीक है, दो तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, दैट मीन्स 1/√2, 1/√2 कैंसिल इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी हम आपको मौखिक बताए हैं, तो ये चीज आप तब कर सकते हैं जब साइन और कॉस पर आपका एकदम फुल कमांड हो, क्योंकि साइन कॉस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार हम इस चीज को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2 चीज आपको कमांड है, तो आप समझिए इस डिग्री का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का यहाँ स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका आ गया 1 + 1 बाय 1 माइनस 1। तो 1 + 1 2 बाय कितना हो गया 0। 2/0 हो या 1/0 हो तो वैसे कंडीशन में ये अपरिभाषित होगा। यदि यहाँ पे 0/2 होता, 0/1 होता तो हम 0 लिखते।
दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर cos 60 डिग्री है, यदि साइन और cos याद है तो cos 60 डिग्री तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। उसमें cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। यदि आपको याद है तो यहाँ 1/2 लिख दिए, स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो उस पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। cos 60 डिग्री का वैल्यू याद है, आप लिख दीजिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। और जो कैलकुलेशन करने का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 2 जा 4 हो गया, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1। यहाँ देखिए एलसीएम हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया 2, दैट मीन्स माइनस 1/2। यहाँ हो गया माइनस 1/2। इस तरह से हम इस चीज का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। ऑप्शन भी दे सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 A, B, C और D दे दिए। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 1/2, 1/√2 और √3/4। इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब यहां देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन यदि होंगे तो इस तरह का चीज देखने को मिलेगा। घूम फिर के आप क्या देख रहे हैं, वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू। आप 2 बात याद रखेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1/4, एलसीएम हो गया 4, 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3/4। अब यहां देखिए 3/4 मेरे पास नहीं है, मेरे पास है √3/4 ऑप्शन में, और यहाँ 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका आंसर जो है इस ऑप्शन में ना हो, तो उसमें इस एक ऑप्शन ये रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आप उसमें टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिग्री में एक और बात बताना चाह रहे हैं। आप डिग्री में कहीं कहीं पाई देखने को मिलेगा। ये पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है और 3.14 होता है, ये बात जानते हैं आप। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री की बात हम करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में इस पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसको याद रखना है आपको। जब आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस वक्त में आपको tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 जो है, उस 6 में कहीं भी आपको पाई दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि पाई का वैल्यू हो गया 180 डिग्री, वहां 180 डिग्री यूज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, हम यहां एक क्वेश्चन बनाए कि साइन π/2 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब यहां लिखिए बात गौर से। आपके पास आ गया साइन π/2 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/6। तो यहां आप जो क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लें, साइन π/2 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/6। अब थोड़ा सा इसको आप इजी बना सकते हैं। अब यहां आपको दिक्कत हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ 180 डिग्री है, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स साइन कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। यहां देखिए साइन स्क्वायर 180/3, तो 3 × 6 = 18 हो गया, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 6 × 3 = 18, 30 डिग्री। यहां तक आप आ गए। अब इस π/2 के फॉर्म में जो चीज था उसको हम सामान्य रूप में लिख दिए 0 डिग्री टू 90 डिग्री के रूप में। अब यहां क्या है
कि जो वैल्यू आपको है उसका वैल्यू लिख दीजिए। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2 इसका होल स्क्वायर कर दिए। तो 1 + 3/4 + 3/4 एलसीएम हो गया 4। तो 4 + 3 + 3 तो यहां हो जाएगा टोटल, यहां देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10। तो 10 बट्टे हो गया आपको 4 तो 5/2 यहाँ 5/2 आपका इसका कैलकुलेट करके आंसर आ गया। इस तरह से हम पाई के कोई भी यदि ट्रिगोनोमेट्रिकल में रेशियो में कहीं भी पाई का चर्चा हो तो आप याद रखेंगे पाई के जगह पर 180 डिग्री यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास जो भी था उसमें हम डिग्री के बारे में चर्चा किए और ये आज का क्लास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे 0 डिग्री टू 90 डिग्री में जो बीच वाला डिग्री सब आप देखें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पांचों डिग्री को छोड़कर बीच वाला जो डिग्री है जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन तमाम चीजों पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप रेगुलर क्लास को देखते रहिए, आपको तमाम चीजों के बारे में ट्रिगोनोमेट्रिकल की जानकारी हम देंगे। धन्यवाद।